1 साल के पहले बड़नगर के पहले इसी एमपी में एक बाप का बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया। सच बोलो, वो बेटा आपका होता तो प्रतिक्रिया क्या होती? उनका एग्जाम फिर दूंगा। आपका बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो प्रतिक्रिया आपकी क्या? हाँ? क्या बोलो? हाँ? आजकल तो मार तो नहीं सर, हाँ? क्रोध करते ना। मैं तो ठीक है, ये तुम सबके सामने मैंने बड़ोड़ा में प्रवचन में बोला था, वो लड़के लोग थे ना, वो कई लड़के मेरे पास आए, हमारा शायद 90 अप नहीं आता है, माँ बाप गर्म होते। मैं बोला मेरे पास एक रास्ता है जिनके में कि तुम्हारे माँ बाप गर्म नहीं होते, हमारा से जल्दी बताओ। मैं बोला तुम 70 लाओ फिर भी माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे, 90 की बात कहाँ कर दो। लड़का बोला हमारा से कैसे, ऐसा कौन सी ताकत है कि हमारे माँ बाप को। मैं बोला बस इतना ही बोल देना, जब भी आपकी मम्मी और पापा 90-92 के लिए डांटे ना तब बोलना कि आप दोनों का वो क्या 90 आया है कभी। समझे तुम? नहीं, बाप और माँ दोनों का हो के कभी 90 नहीं आया रे बेटे के साथ। लड़के लोग खुद ताली बजाई 3 मिनट तक चली। आपका बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तुम डांटेंगे? मैं एमपी की बात करना चाहता हूं। एक लड़का 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, पता चल गया इंटरनेट से। बेटा भी रिजल्ट लाया। पिताजी की उदारता पर उनको भरोसा था, प्यार से दिखा दिया, आई एम फेल इन 4 सब्जेक्ट्स। करना क्या है? अगले साल मेहनत करूंगा पिताजी और निश्चित निकल जाऊंगा। मैं एमपी का दृष्टांत देता हूं। वो 4 विषय में फेल होने वाले पिताजी ने 3 दिन के बाद बड़ा मैरिज हॉल रखा, 1000 लोगों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया, पार्टी। पेपर में आया, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आया ना। ये पेपर में आ गया था फ्रंट पेज पर। 4 सब्जेक्ट में फेल हुए बेटे का 1000 लोगों का भोजन समारंभ, वरघोड़ा। बेटे को बगी में बिठाया, पिताजी ने बेटे के गले में माला डाली। तुम ये सब समझते हो? क्या दिमाग पर कंट्रोल होगा पिताजी का? न अहंकार, न आवेश, न आक्रमण, और बेटे के साथ शालीन व्यवहार। मैं ये तो कहना चाहता हूं, निष्फलता अपनी जगह पे है, अस्वस्थता क्यों? 4 सब्जेक्ट में बेटा बोल गया तो बेटा तू मेरा बेटा है, ओके। पत्रकारों ने पूछा था कि 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी ये ताकत तुम कैसे लाए? तो बाप ने क्या जवाब दिया था मालूम है? यही जवाब दिया था, 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद मेरे बेटे को सुसाइड करने का मन नहीं हुआ। इनकी धन्यवाद के भाव में मैं ये करता हूं। ये ताकत, हाँ, पॉजिटिव। और कितनी बड़ी बेटे का क्या हौसला बना दिया वो बाप ने। मैं जैसा भी हूं मेरे बाप को प्यारा हूं। आपका बेटा 90 अब नहीं आता है, तिरस्कार करते बेटे के मन में। पिताजी मेरे रिजल्ट से तुम्हारा रिलेशन था, मेरे से आपका कोई रिलेशन नहीं है क्या? और ये बाप ने बता दिया बेटा 4 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी तू हमारा बेटा है, हमारा प्यार तेरे से, तेरे रिजल्ट से कुछ नहीं हमें। 2012 की साल में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सुसाइड में नंबर 1 आया इन 2012। और वो हिंदुस्तान में सुसाइड में नंबर 1 आने के बाद जब मैंने उसमें सर्वे किया, 64,975 लड़के थे। तुम समझते हो, जिनको कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी, न शादी की थी, न कुछ बिजनेस था, नथिंग एल्स, सिर्फ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 65,000 लड़के और लड़की होकर के सुसाइड कर देती है। वो इनकी गलती नहीं थी, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था। मैं आज इतना कहूँगा, चीटी के बाजू में लड्डू रखो वहाँ तक ठीक है, चीटी पे लड्डू मत रखना।
चींटी के बाजू में लड्डू होगा, चींटी मजे से लड्डू खा पाएगी, चींटी पर ही लड्डू रख दिया, चींटी मर जाएगी। आज की जनरेशन को माँ बाप ने चींटी पे लड्डू रखने का पाप किया है। नंबर 1 आना चाहिए, ग्रेड आनी चाहिए, 90 अब जाना चाहिए, तेरी करियर कैसे बनेगी, हमारा नाम तूने कलंकित कर दिया, क्या क्या तुम बोलते हो।